हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2। 1.2 करने से पहले अभी आपने अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके ये वाली वीडियो देख लीजिए थ्योरम की, जहाँ पे थ्योरम 1.3 को सही तरह से एक्सप्लेन करा गया है, जिसमें हमें बताया गया था रूट, किसी भी रूट वाले नंबर को किस तरह से रैशनल प्रूव करना है। वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। हमारे पास कहते हैं एक रूट नंबर दे रखा है और उसे क्या प्रूव करना है, हमें यहाँ पे इरेशनल प्रूव करना है उसी थ्योरम की हेल्प से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे थ्योरम लिखना शुरू करूंगा। हम कर रहे हैं प्रूफ और हम करेंगे लेट। लेट क्या करेंगे कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने लेट कर लिया कि रूट 5 क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर। इसके बाद हमारा थ्योरम में क्या था, वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स। हमने दो इंटीजर्स फाइंड करे, कौन से, ए एंड बी। कौन से दो इंटीजर लिए स्टूडेंट, यहाँ पे ए एंड बी। जहां पे हमें ध्यान क्या रखना है, जो बी है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इतना कर लिया हमने। सच डेट जो हमारे पास रूट 5 है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए अपॉन बी के। जहां पे हमें ध्यान रखना है ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ए और बी हमारे पास क्या है यहाँ पे, को प्राइम नंबर। इसको इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पे बी है, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट करेंगे ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब यहाँ पे हम कहते हैं क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। ये बी डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, हमारे पास मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया रूट 5b इक्वल्स टू ए। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने क्या कर लिया, दोनों साइड क्या कर लिया, यहाँ पे स्क्वायर कर लिया। अब स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का क्या बन जाएगा, यहाँ पे 5। बी का हो जाएगा बी स्क्वायर, और ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर। यहाँ से हमें देखने में क्या पता लग रहा है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जो ए स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल हो रहा है, यहाँ से 5 से। सो ए इज डिविजिबल बाय 5, सिंपल। हमारा जो ए भी है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा, 5 से। अब हमें क्या करना है, लेट करना है जो सिंगल यूनिट कौन सी बची है, ए। तो ए की वैल्यू हम क्या मानेंगे यहाँ पे, 5c। थ्योरम में हमने क्या मानी थी, 2c, क्योंकि वो वहां पे रूट 2 था। 5c मान लिया, जहां पे हमारे पास c इज एन इंटीजर। जो हमारा c है वो क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर है। इस तरह से लिख लिया। अब मैं इसे आगे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। क्या लेंगे, फ्रॉम, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, तो हमने लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जहां पे हमारे पास 5b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, ए स्क्वायर। 5b इक्वल्स टू ए की जगह हम क्या रख देंगे यहाँ पे, 5c, उसका भी स्क्वायर। तो 5b तो ऐसे लिख दिया एज इट इज। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और c का क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। 5 5 जा 25। तो हमारे पास जो बी स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5c स्क्वायर के। जहां पे हमें देखने में क्या पता लगता है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल हो जाएगा ये हमारे पास,
5 से। इसी तरह से b इज डिविजिबल बाय 5। हमारा बी भी क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 5 से। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, इसकी लैंग्वेज है हमारे पास, क्या लिखते हैं, दिस implies that A and B have two as common factor। ए और बी, ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है, आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है, जबकि ये को प्राइम नंबर थे तो क्या आना चाहिए था, 1 आना था। इसको हम किसके रूप में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा, अवर assumption was wrong। हमारी जो अजम्पशन थी, कौन सी अजम्पशन, कि रूट 5 क्या है यहाँ पे, रैशनल नंबर, ये क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग हो गया। हेंस या फिर देयरफॉर जो रूट 5 है इज अ एन इरेशनल। ये हमारे पास क्या है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है, वही 3 + 2√5 इरेशनल प्रूव करना है। ये थ्योरम थोड़ा छोटा पड़ जाता है इसका, कैसे करते हैं यहाँ पे वही लिखेंगे हम सबसे पहले, प्रूफ। और प्रूफ में क्या लिखेंगे, 3 + 2√5 इज रैशनल। हमने क्या लिख लिया, 3 + 2√5 क्या है हमारे पास, रैशनल, ये हमने लेट करा है। वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स। हमने दो इंटीजर फाइंड कर लिए, कौन से, ए एंड बी, जहां पे बी जो है हमारे पास किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लिखेंगे सच डेट, जिसमें हमें क्या पता है कि जो 3 + 2√5 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे ए अपॉन बी के, जहां पे हमें पता होगा कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। जो हमारे ए और बी हैं ये दोनों क्या है हमारे पास, को प्राइम नंबर है। सॉल्व करते हैं, और को प्राइम नंबर तो वही होगा कि हम इसमें लेट कर लेंगे जो हमारे ए और बी के फैक्टर है वो अदर देन क्या है, 1 है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 2√5 यहीं पे छोड़ा, ए अपॉन में बी, ये प्लस का 3 इधर क्या हो जाता है, -का 3। √5 इक्वल्स टू ए अपॉन में बी -3। ये जो 2 मल्टीप्लाई में था कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब हमें पता है यहाँ पे सिंस ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ए और बी हमारे पास क्या है यहाँ पे, को प्राइम नंबर है। तो हमारे पास क्या होगा, 1/2 ए अपॉन में बी -3 इज रैशनल। ये नंबर हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा। और अगर ये नंबर रैशनल है तो इसके बराबर वाला भी हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, सो √5 इज आल्सो रैशनल। √5 भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक लाइन अब ऐड करेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट, फैक्ट तो ये है क्या, √5 इज इरेशनल,
√5 हमारे पास क्या है यहाँ पे, इरेशनल है। और अगर √5 हमारे पास इरेशनल है तो ये पूरा नंबर देयरफॉर आवर assumption was wrong। हमारी assumption क्या हो जाएगी, wrong हो जाएगी। hence 3 + 2√5 भी क्या हो जाएगा, इज इरेशनल। 3 + 2√5 भी हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, इरेशनल होगा। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है।